जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो यहाँ आज मेरी मम्मी तैयारी कर रही थी डुस्का बनाने की सुबह के नाश्ते में। मम्मी क्या बना रही है आज? है बोलो डुस्का। डुस्का किस चीज का बनता है बताओ? बताओ, सब जानना चाहते हैं डुस्का किस चीज का बनता है। चने के दाल, उड़द के दाल, चावल, उड़द के, हाँ, चना के। हाँ। अभी कौन सी सब्जी बना रही है ये? आलू पकड़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ना मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अब ना मौसम चेंज हो गया है। इतने दिन से बारिश हो रहा था, भादों चल रहा था, तो भादों के बाद मतलब 8 तारीख से ही बारिश तो बंद हो गई। पर मौसम ना दिन भर तो गर्मी लगती है, पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। ठंडा ठंडा ही मौसम रहता है। बाहर धूप रहती है तो बाहर जाओ तो ठंडा मतलब गर्मी लगती है। ठंडी गर्मी लगती है। फिर रात में बहुत ठंडी लगती है। हम तो पंखा भी 3-4 पे चलाते हैं, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आज मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा, पर नहाना पड़ेगा। और आज मम्मी बिहारी डिश बना रही है। बिहारी, झारखंडी भी नहीं, बिहारी डिश बना रही है डुस्का। ये ना गढ़वा साइड से स्टार्ट होते होते गढ़वा साइड और बिहार साइड ना बहुत ही फेमस है। जगह जगह पे हर दुकान पे डुस्का मिलता है, पर हमारे साइड नहीं मिलता। हमारे साइड में मम्मी को पता भी नहीं था। मेरी छोटी वाली मामी आई थी ना, तो वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो उन्होंने ही मम्मी को सिखाया था। फिर जब से हम भी खाने लगे। और मैं अपनी दीदी के घर गई थी तो मैंने देखा था, क्योंकि मैं बस से गई थी, तो हमारे साइड तो ये मिलता नहीं है, लेकिन जानते सब है, पर उतने लोग नहीं जानते। तो फिर मैंने देखा था वहाँ पे गढ़वा साइड से, मतलब जहाँ से बिहार शुरू हो रहा था, वहाँ से मतलब पूरा हर दुकान पे डुस्का, जलेबी, समोसा मिले चाहे ना मिले, पर डुस्का ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। देखो, ये मम्मी ने फ़ोटो फ्रेम गंदगी से बचाने के लिए, गंदगी के बचाव के लिए पन्नी चढ़ा चढ़ा के लगाया। ये मेरे पापा मम्मी पहले जवान में कितने सुंदर लगते थे, और पहले इनमें प्यार भी बहुत था। और ये लोग रामेश्वरम गए थे, हम लोग रामेश्वरम, जब हमारे पास माइक्रो एक ही फ़ोन था पापा के पास, वो भी माइक्रोमैक्स का कीपैड फ़ोन था। उसी से ये फ़ोटो ली गई है और निकाली है, फिर निकलवाई हमने। और ये मेरे मम्मी पापा, ये बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब मैं बहुत छोटी थी, ये भी बहुत पुरानी, जब मैं बहुत छोटी थी, जब गए थे हम लोग रामेश्वरम एक बार। ये जब की है तीज वाले दिन की है। मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरी है गाइस। मैं मतलब चौथी या 5th टाइम गई होंगी, 4th या 5th टाइम गई होंगी आगरा जब की है। मैं तो बोर हो चुकी आगरा जा जा कर, पर मेरे घर कोई आता है तो उन्हें घुमाना पड़ता है। अब मैं नहीं चाहूँगी आगरा, पर जाना पड़ेगा। मेरी मौसी की लड़की आ रही है, जिससे भी घुमाना है। मौसी की लड़की आएगी अभी उसका एग्ज़ाम है, कोई पुलिस का, कांस्टेबल का, तो बिहार कांस्टेबल का उसने दिल्ली के साइड भरा था, तो वही अब उसका एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आएगी, तो फिर उसको घुमाने के लिए लेके जाऊंगी मैं। अब मैं इतना वो हो गई हूँ कि मैं अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी किसी को भी घुमा सकती हूँ। इतनी बार मैं जा चुकी हूँ ऐसी जगह, आगरा, मथुरा, वृंदावन,
बरसाना वगैरह कि मैं खुद अकेले भी घूम के आ सकती हूँ 2-4 दिन, जब कोई डर वर नहीं लगता। क्योंकि मेरे घर पे कोई भी आता है मुझे ही जाना पड़ता है। मेरे पापा के पास तो टाइम रहता नहीं, चाहे दिल्ली घुमाओ चाहे इधर उधर घुमाओ, पापा बोलेंगे इसे ले जाओ इसे ले जाओ इसे ले जाओ, बस मैं ही जाती हूँ। अब तो मुझे मतलब एक डर रहता है ना कि अकेले जाने में, मतलब दूर ऋषिकेश वगैरह हरिद्वार वगैरह अकेले जाने में मेरे को कोई डर नहीं रहता। बिल्कुल मैं डरती नहीं हूँ अकेले जा, मैं तो अकेले भी घूमाऊँ कितनी जगह, पर मैं क्या कर सकते, अकेले मेरे घर वाले भेजेंगे नहीं ना। इकलौती जो हूँ उनको डर भी तो है। ये मेरी नानी भी आई थी 2 साल पहले, उनको भी मैं घुमाने लेकर गई थी अकेले। जब हमने घूमा था बरसाना, वृंदावन, नागरा और मथुरा, मेरी नानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर मेरी नानी आएगी तो मैं कभी खाटू श्याम नहीं गई, सालासर बालाजी मेरी मम्मी गई है, पर मैं उस टाइम नहीं जा पाई थी, मेरी मामी की लड़की आ रखी थी, तो इस वजह से उसके साथ कौन रहता, फिर वो अकेले रहती इसलिए। नहीं तो जब मैं सालासर बालाजी भी चली जाती, पर कोई नहीं, अब नानी के बहाने में भी घूम लूँगी। मेरा भी बहुत जाने का मन है वहाँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तो कहीं बाहर जाना ही अच्छा नहीं लगता, उन्हें तो घर ही में अच्छा लगता है। और मेरे पापा के पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे पापा पहले हमें बहुत घुमाते थे, और अब वो अपने काम से बन चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। उनको अब घूमना फिरना उतना पसंद ही नहीं है, ना उनके पास टाइम है पसंद हो भी, तो हमें कहीं नहीं लेके जाते, पहले जाते थे। इतना स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, मुझे कहीं भी घूमना हो तो खुद अकेले जाना पड़ता है किसी के साथ, फिर मेरे पापा कहीं नहीं घुमाते। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है, यही कहते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पसंद। और मेरा बस चले तो मैं हर जगह घूमूँ। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, जब मैं खुद से कमाऊँगी, तब मैं बहुत जगह घूमूँगी, हर जगह घूमूँगी, घूम के गर्दा उड़ा दूँगी। वो नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। ऐसे कमाओ, घूमो, खाओ, फिर मौज करो, सेविंग भी करो अपने फ्यूचर के लिए। मेरा ना बहुत दिनों से मन कर रहा है वृंदावन जाने का, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। वहाँ मतलब कोई भी जाए ना तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं करता है, पर कोई साथ जाने वाला नहीं है। कोई साथ जाने वाला भी तो नहीं। मेरी मौसी की लड़की आएगी तो हम लोग देखते हैं, जाएंगे, उसे अगर जाने का मन करे तो। उसको भी बोल रही थी चलेंगे तो घूमने जाएंगे। सुबह जो सबसे मुझे पसंद है ज़्यादा, पकौड़ी, मम्मी पकौड़ी भी बना रही है, उसका के साथ पकौड़ी बना रही है, टमाटर बड़ा पकौड़ी सब एक ही। वाह भाई वाह भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, आपके लिए, हमारे लिए खाने के लिए। वाह भाई। ये पापा के लिए बन रहा है, चटनी डालो इसमें, डाल रही हूँ। अब रिव्यू दीजिए कैसा लगा।
बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी इधर देख के बोलिए, आज बना है। बताइए। हाँ, आज बहुत टेस्टी बना है। समझ गए? इतना टेस्टी कभी नहीं बना। पकौड़ी भी अच्छी बनी है, डोसा भी अच्छा बना है, सब्जी भी अच्छा बना है। समझ गए? हाँ, गाय के भी खिला दीजिए और अच्छा बनेगा, टेस्ट अच्छा होगा। चाहिए आ चुका है, ये है धुसका और ये है धनिया की चटनी, आलू परवल की सब्जी और पकौड़ी। रोटी नहीं खा रही क्योंकि एक साथ कितना खाऊं। दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ अपनी, मुझे कुछ काम है गांधीनगर साइड, तो गांधीनगर जा रही हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है तो वही क्लियर कराने के लिए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने अकेले में एक ट्रिप तो मारी है, सोलो ट्रिप। अपनी दीदी के यहाँ गई थी, छत्तीसगढ़ में पड़ता है तातापानी, वहाँ ना ट्रेन नहीं जाती, तो बस से गई थी मैं। वहाँ बहुत मज़ा आया था, मतलब पहाड़ी एरिया है, कुछ ज़्यादा ही पहाड़ी एरिया है, ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ ट्रेन भी नहीं जाती, बस ही जाती है। तो गई थी मैं अपनी दीदी के घर तातापानी। ये देखो जेरी कूलर की हवा लेते हुए मस्त। हरिद्वार की तो ब्लॉग तुम्हें बनाई थी। तो यार हरिद्वार जब हम गए थे तो वो व्लॉग बनाने लायक था मौसम, बारिश में। ये देखो गाइस, हमने दोस्त के घर आई, पागल। प्यारी जेरी कूलर की हवा लेते हुए ये सोच रही क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ। अभी इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, पानी पी रही है देखो, और ये खाना खिलाएगी। लेट हो गया, ये मेरे काम से बाहर आई थी ना, मुझे कुछ काम था इसके साइड। थक हार के बैठ गई है, थक हार के बैठ गई, वेट कर रही है कब मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाएगी। इसकी मम्मी देखो गाइस, इसका गाना नमकीन से गाइस अब रात हो गई, अब मैं सोने जा रही हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को एंड करते हैं यहीं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।